डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 8 का लेसन फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर। इसमें फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक के 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। जंक शॉप होती है कबाड़ की दुकान, और ऑथर ने जंक शॉप में क्या फाइंड किया था। इसका आंसर है द ऑथर फाउंड। से क्वेश्चन में डिड आया है तो फाइंड की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फाउंड। द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप। तो ऑथर ने जंक शॉप में क्या ढूंढा था। आपने स्टोरी सुनी थी कल यूट्यूब पर, उसमें बताया गया था कि जंक शॉप में ऑथर को रोल टॉप डेस्क मिला था। एक टाइप का डेस्क होता है जिसके अंदर ड्रॉर्स होती हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर। जो लेखक था, ही यूज़ हुआ है ऑथर के लिए। लेखक ने क्या फाइंड किया, व्हाट क्या फाइंड किया इन ए सीक्रेट ड्रॉर। जो रोल टॉप डेस्क के अंदर सीक्रेट ड्रॉर थी, उसके अंदर उस ऑथर ने क्या फाइंड किया। ही फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉर। उसने फाउंड किया, पाया ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। जब उसने ड्रॉर खोल ली तो उस ड्रॉर के अंदर उसे एक टिन बॉक्स मिला, ब्लैक कलर का छोटा सा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक सेकंड क्वेश्चन हो रहा है, हु डू यू थिंक। आप क्या सोचते हो कौन था जिसने इसे इट यूज़ हुआ है उस टिन बॉक्स के लिए। इसे किसने वहाँ रखा था। हु को हम कौन बोलते हैं। इस क्वेश्चन में हु को किसने वर्ड भी यूज़ होता है, तो मिसिस कॉनी। क्योंकि ये लेटर मिसिस कॉनी ने ये लेटर टिन बॉक्स में रखकर, जो उसके हस्बैंड ने उनको डाला था, वो टिन बॉक्स में रखकर ड्रॉर में रखा था। मिसिस कॉनी हैड पुट दिस लेटर टू इन द टिन बॉक्स। टू नहीं है, इन द टिन बॉक्स। कक्षा 8 का लेसन फर्स्ट का कॉम्प्रिहेंशन चेक सेकंड। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन। किसने लिखा लेटर, टू whom किसको, एंड व्हेन कब लिखा। क्वेश्चन में जब व्हेन आता है तो कब, जब आंसर में आए तो जब। तो किसने लिखा लेटर, किसको और कब। तो ये जो लेटर था, आपने स्टोरी सुनी है यूट्यूब पर, उसमें लेटर जो था वो जो सिपाही था जिम मैकफरसन, उसने अपनी वाइफ कोनी को लिखा था। कोनी उसकी वाइफ का नाम था, और ये लेटर उसने लिखा था फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, तब उसने ये लेटर लिखा था। इसको आंसर में लिखेंगे, द लेटर हैड रिटन बाय जिम मैकफरसन टू हिज वाइफ कोनी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार in December 1914. Now, the second question is, why was the letter written? क्यों लिखा गया लेटर। What was the wonderful thing that had happened? क्या थी ऐसी वंडरफुल चीज़ जिसके कारण उसको ये लेटर लिखना पड़ा, और जो क्या हुई थी जिसके कारण ये लेटर उसने लिखा अपनी वाइफ को बताने के लिए। तो हमने स्टोरी में सुना ही था कि जिम जो एक सिपाही था इंग्लिश सेना का, उसने अपनी वाइफ को वो सीन बताने के लिए जो उसने अपने युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों के साथ, जो उन्होंने फुटबॉल का मैच खेला था, या दोनों सेनाओं के जो सैनिकों ने मिलके रात को क्रिसमस मनाई थी, वो सारी क्रिसमस की जो सेलिब्रेशन थी वो उसने अपनी वाइफ को बताने के लिए लेटर लिखा था। तो इसको आंसर में लिखेंगे, जिम ब्रॉट दिस लेटर टू टेल हिज वाइफ द पीसफुल एंड सरप्राइजिंग स्टोरी इन द मिडल ऑफ ए वार ऑन क्रिसमस।
थर्ड क्वेश्चन है व्हाट जॉब्स होती है कोई कार्य करना, मतलब नौकरी करना। डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। क्वेश्चन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हैंस वॉल्फ और जिम मैकफरसन कौन थे। जो उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रही थी उसमें दो सेनाओं का वर्णन था, इंग्लिश की सेना जो इंग्लैंड वाली सेना थी और जर्मन सेना थी। तो जो जिम मैकफरसन था वो इंग्लैंड की सेना का सैनिक था और हैंस वॉल्फ जर्मन सेना का सैनिक था। तो वो जब वो सैनिक नहीं थे, व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब वे सैनिक, दे वर नॉट सोल्जर्स, जब वे सैनिक नहीं थे, व्हाट जॉब, वो कौन सी जॉब करते थे दोनों, हैंस वॉल्फ एंड जिम। तो इसका आंसर है हैंस वॉल्फ वाज अ म्यूजिशियन। वो हैंस वॉल्फ एक म्यूजिशियन था, म्यूज़िक बजाता था ऑर्केस्ट्रा में। एंड जिम मैकफरसन वाज अ टीचर। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट। क्या, अब हैड वैसे तो चुका है, चुके थे, चुका था के लिए यूज़ होता है, मतलब हैंस वॉल्फ के पास कोई चीज़ हो, लेकिन जब हैड क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब क्या हो गया। तो मैं क्लास में भी मैंने कई बार समझाया, जब भी हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आए तो उसको हम क्या वर्ड से यूज़ करते हैं, जो उसका मीनिंग है वो तो रहता ही है, क्या वर्ड भी यूज़ होता है। हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, क्या हैंस वॉल्फ कभी गया था डॉर्सेट में। डॉर्सेट इंग्लैंड में था जहाँ पे जिम मैकफरसन रहता था, तो डॉर्सेट में कभी गया था। वाई डिड ही से ही न्यू इट, भी क्यों उसने कहा कि वह इसे जानता था। न्यू मतलब जानता था। इसका आंसर है नो, हैंस वॉल्फ हैड नॉट एवर बीन टू डॉर्सेट, कि जो हैंस वॉल्फ था वो कभी डॉर्सेट नहीं गया था। ही हैड लर्नड ऑल अबाउट इंग्लैंड, उसने सब कुछ सीखा था, लर्न किया था या पढ़ा था, ऑल अबाउट इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में, फ्रॉम स्कूल एंड बुक्स, उसने सिर्फ अपनी स्कूल में या बुक से इंग्लैंड के बारे में और डॉर्सेट के बारे में पढ़ा था, वो कभी भी डॉर्सेट नहीं गया था। क्वेश्चन है डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वार। आप क्या सोचते हैं कि जिम मैकफरसन वार से, युद्ध से वापस आए थे। हाउ डू यू नो दिस, आप इसे कैसे जान सकते हैं। इसका आंसर है जिम मैकफरसन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वार। जो जिम मैकफरसन था, कोनी के जो हस्बैंड थे, वो युद्ध से वापस नहीं आए थे, डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वार, बिकॉज इट वॉज रिटन ऑन दी टिन बॉक्स, क्योंकि ये लिखा हुआ था टिन बॉक्स के ऊपर, जो स्लिप लगी हुई थी सेलो टेप से, उसके ऊपर लिखा हुआ था दैट इट वाज जिम्स लास्ट लेटर, कि ये जो लेटर है वो जिम का लास्ट लेटर है। इसी से पता लगा कि वो युद्ध से वापस नहीं आया था। अब कॉम्प्रिहेंशन चेक सेकंड ख़त्म है, उसके बाद पेज नंबर 15 पे कॉम्प्रिहेंशन चेक थर्ड के 2 क्वेश्चंस हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट। ब्रिडपोर्ट एक इंग्लैंड में एक शहर का नाम है, तो ऑथर वहाँ क्यों गया था। द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू गिव बैक द लेटर टू मिसेस कोनी। जो लेखक था वो ब्रिडपोर्ट इसलिए गया था कि वो मिसेस कोनी को लेटर वापस देने गया था। नो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड वाज मिसेस मैकफरसन नाउ। हाउ ओल्ड, कितनी उम्र की थी मिसेस मैकफरसन अब, जिस समय वो लेखक मिसेस मैकफरसन से मिलने गया था उस समय वो मिसेस कोनी मैकफरसन कितनी उम्र की थी। वेयर वाज शी, वो कहाँ थी।
मिसेस मैकफरसन वाज 101 ओल्ड। वो 101 वर्ष की थी। शी वाज इन ए नर्सिंग होम। वो एक हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में थी। इन बर्लिंगटन हाउस, ये डॉर्चेस्टर रोड में एक बर्लिंगटन हाउस था। हॉस्पिटल का नाम हो सकता है, ये नर्सिंग होम है, उसके अंदर थी वो। तो वो 101 वर्ष की थी और एक नर्सिंग होम में थी। कॉम्प्रिहेंशन चेक फोर्थ का ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज हु डिड कोनी मैकफरसन थिंक हर विजिटर वाज। कोनी मैकफरसन ने कौन सोचा कि उसका जो विजिटर है, जो उससे मिलने आया है, वो कौन था। आंसर है कोनी मैकफरसन थॉट। देखो क्वेश्चन में डिड आया है और फर्स्ट फॉर्म आई है थिंक। जब आंसर बनाते हैं यहाँ से आंसर स्टार्ट करते हैं। कोनी मैकफरसन थिंक का बन जाएगा थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म बन जाएगी थॉट। कोनी मैकफरसन थॉट दैट, उसने सोचा कि हर विजिटर वाज, उसका जो मिलने वाला जो उसका आया था वो उसका हस्बैंड था। हर हस्बैंड जिम मैकफरसन। वो था ऑथर ही, लेकिन वो 101 साल की थी, बूढ़ी थी, उसको ना दिखाई देता था ना उसको सुनाई देता था। तो उसने सोचा कि उसका हस्बैंड जिम मैकफरसन उससे मिलने आया है। नो क्वेश्चन नंबर 2, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट होता है पार्ट, पार्ट में कौन सा सेंटेंस शोज दैट, दिखाता है कि द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, कि विजिटर ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की अपनी आइडेंटिटी छुपाने की। हम किसी से मिलने जाते हैं तो हम उसको अपना पहले परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो वैसे ही ऑथर ने भी अपनी आइडेंटिटी उसको दी कि मैं ऑथर हूँ, जो मतलब ऑथर तो नहीं बोला उसने, अपना नाम दिया, जो भी इस लेसन का नाम है राइटर का। तो उसने बोला कि मुझे ये डेस्क मैंने ख़रीदा था, डेस्क में से मुझे ये लेटर मिला और ये मैं आपको वापस देने आया हूँ। लेकिन वो उसको पहचान नहीं सकी। उसने उसका, जब उसने लेटर को देखा, कम दिखाई देता था उसको, तो उसने सोचा कि ये मेरे हस्बैंड हैं। तो वो कौन सा सेंटेंस आया है पार्ट में जिससे लेखक अपनी आइडेंटिटी को छुपा नहीं रहा, हाइड नहीं कर रहा। आई एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन किया, अबाउट द डेस्क, डेस्क के बारे में, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, क्योंकि मैंने इस डेस्क को कैसे फाउंड किया। बट आई डोंट थिंक, परंतु मैं नहीं सोचता शी वाज लिसनिंग, कि वो सुन रही थी। बस वो लेटर में ही मगन हो चुकी थी, उनको सुनाई नहीं दे रहा था कि ये ऑथर किस बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह से उसने बिल्कुल अपनी आईडी छुपाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन कोनी मैकफरसन ने उनको गलत समझ लिया। क्लास 8 का वर्किंग विद द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर। क्या आप सोचते हैं कि जो दोनों आर्मीज थी, जर्मन और इंग्लिश की, जो उनकी जो आर्मीज की जो सोल्जर्स थे, वो एक दूसरे को ईच अदर, एक दूसरे को लाइक करते थे और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या वो एक दूसरे से अलग थे। फाइंड एविडेंस, एविडेंस होते हैं सबूत, सबूत ढूंढो फ्रॉम द स्टोरी। जो ये स्टोरी है द बेस्ट किसमिस इन द वर्ल्ड, किसमिस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसमें जो एविडेंस हमें ढूंढने हैं कि जो सैनिक हैं एक दूसरे को पसंद करते थे या एक दूसरे से डिफरेंट थे। तो इसका आंसर है द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज लाइक ईच अदर, वे एक दूसरे को पसंद करते थे। उन्होंने वार के बीच में क्रिसमस वाले दिन मैच भी खेला था फुटबॉल का, गीत भी गाए थे, एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई भी दी थी। तो इस तरह से पता लगता है कि जो दोनों आर्मीज के जो सोल्जर्स थे वो एक दूसरे को लाइक करते थे। दे वांटेड द वार
टू एंड सून, वो चाहते थे कि जो वार है, युद्ध है, वो एंड हो जाए, खत्म हो जाए। दे वांटेड पीस, वो पीस चाहते थे, पीस मतलब शांति चाहते थे। दे विश टू गो होम, वो विश करते थे कि हम युद्ध छोड़कर घर चले जाएं। Now the question number 5 is mention the various ways in which the British and the Germans soldiers become friendly. उन विभिन्न तरीकों के बारे में मेंशन करो, वर्णन करो, जिसमें ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों, जो सैनिक थे, वो फ्रेंडली हो गए थे। मतलब वो उन्होंने क्या क्या कार्य किए जिससे वो एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। ये फ्रेंडली वो किस दिन बने थे? क्रिसमस मॉर्निंग वाले दिन। द जर्मन सोल्जर्स केम आउट वेविंग वाइट फ्लैग। जो जर्मन सेनाओं के सैनिक थे, वो वाइट फ्लैग वेव करते हुए बाहर आए। वाइट फ्लैग युद्ध में जब हिलाते हैं तो उसका मतलब होता है वो शांति चाहते हैं। तो वाइट फ्लैग वेव करते हुए वो सैनिक बाहर आए एंड कॉलिंग आउट, और वो चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? हैप्पी क्रिसमस, वो विश कर रहे थे। उनके जवाब में जो ब्रिटिश सैनिक थे, द ब्रिटिश सोल्जर्स विश्ड सेम, तो उन्होंने भी सेम हैप्पी क्रिसमस विश किया आगे से। दे प्लेड ए फुटबॉल मैच, उन्होंने एक फुटबॉल मैच खेला एंड एंजॉयड स्नैक्स एंड ड्रिंक्स। जो सैनिक है उन्होंने स्नैक्स को एंजॉय किया, जो उनके पास जिस टाइप के भी स्नैक्स थे उस टाइम युद्ध में वो, और उन्होंने अपनी ड्रिंक्स थी दोनों सेनाओं की, वो शेयर की। इस तरह से उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट। वर्किंग विद द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट? कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था? बट वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? ये जो प्रेजेंट था, दुनिया का बेस्ट प्रेजेंट क्रिसमस वाले दिन क्यों था? आंसर है कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट इज़ द रिटर्न ऑफ हर हस्बैंड। कोनी का जो क्रिसमस प्रेजेंट था वो उसके हस्बैंड का वापस आना था। वो जब लेखक उसको उसकी लेटर वापस करने जाता है तो कोनी ऑथर को अपना हस्बैंड समझ लेती है, तो उसके लिए ये क्रिसमस का बेस्ट प्रेजेंट है। इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर बिकॉज नथिंग इज़ मोर वैल्यूएबल फॉर कोनी देन द लाइफ ऑफ हर हस्बैंड। क्योंकि उसके लिए अपने हस्बैंड की जान से ज़्यादा वैल्यूएबल कोई चीज़ नहीं है, इसलिए वो उसको बेस्ट गिफ्ट मानती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज़, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ सुटेबल फॉर इट? टाइटल होता है पाठ का शीर्षक। आप क्या सोचते हैं कि स्टोरी का जो टाइटल है, नाम है उसका, वो उसके लिए सही है, सुटेबल है? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? क्या आप स्टोरी को कोई और टाइटल या नाम दे सकते हो? आंसर है द टाइटल ऑफ द स्टोरी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इज़ क्वाइट एप्ट। कि ये टाइटल बिल्कुल सही है। क्वाइट एप्ट का मतलब होता है बिल्कुल उचित है, ठीक है। बिकॉज द क्रिसमस कम्स, क्योंकि जब क्रिसमस आती है, एंड विद दिस कोनीज हस्बैंड जिम कम्स टू हर इन द फॉर्म ऑफ द ऑथर। क्योंकि इसके साथ, क्रिसमस के साथ ही कोनी के हस्बैंड जिम ऑथर के रूप में उसके पास आते हैं। रियली इट इज़ द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर। ये सच में उसके लिए बेस्ट गिफ्ट है। अनदर टाइटल कैन बी गेम्स द बेस्ट वे टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। भी जो खेल हैं वो झगड़ों को हल करने का बेस्ट तरीका है। ओके, थैंक यू।